नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे कि प्रशिक्षण क्या है और प्रशिक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये जो भी ट्रेनिंगें चलती है या ट्रेनिंगें सरकारें करवाती है, तो इसका उद्देश्य क्या है या इसकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है या आवश्यकता क्या है इसकी। तो जो ट्रेनिंगें हैं वो एक तरह से कोई शिक्षा या किसी भी व्यवहारिक ज्ञान को अच्छे से हासिल करने के लिए या उस कार्य विशेष में हमें प्रवीणता हासिल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों होती है कि जब ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी व्यवहारिक ज्ञान या किसी भी रोजगार पर कार्य में हम विशेषता हासिल कर सकते हैं और उससे जो हमारे कार्य से जो होने वाला उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है और होता भी है उससे। इसीलिए सरकारें या कई तरह के संगठन हर काम के अलग अलग तरह की ट्रेनिंगें चलती हैं। आपके घर में, स्कूल में या जहाँ भी आप कोई विशेष कार्य करते हो वहाँ निश्चित रूप से ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंगें 5 मिनट से लगाकर साल तक की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 3 महीने की। हमारी जो रूरल मिशन की ट्रेनिंग है ये 45 दिन की ट्रेनिंग है, लगभग 1.5 महीने की ट्रेनिंग पूरी है और रोज़ाना 8 घंटे की ट्रेनिंग है ये। और इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र के कम पढ़े लिखे युवा है उन युवाओं को विशेष कौशल देकर मिशन काम के अंदर प्रवीण करना है ताकि वो अपने काम को और अच्छे से कर सकें। जो इस काम को कम जानते हैं वो अच्छे से जान सके और भविष्य में जो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने का काम है वो अच्छे से कर सकें और भी कई तरह के निर्माण संबंधी कार्य उनको अच्छे से कर सकें। और वो केवल राजमिस्त्री नहीं रहकर इस तरह की और ट्रेनिंगें लेकर ऊंचे स्तर पर भी जा सकें, सुपरवाइज़र बन सके या बाहर जाकर बड़ी कंपनियों में काम कर सके और ख़ुद कॉन्ट्रैक्टर भी बन सके। इसी के लिए इस तरह की ट्रेनिंग चलाई जाती है। तो आप इस तरह की ट्रेनिंगों को अच्छे मन से सीखें और जो भी आपको यहाँ इन ट्रेनिंगों में बताया जाता है उसे पूरी तरह से सीखें। और इस ट्रेनिंग के बाद आपका एक नॉर्मल असेसमेंट भी होगा, परीक्षा होगी। उसमें पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो सर्टिफिकेट काफ़ी अहमियत रखता है कि उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए लोग बाहर जाके काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, उसके बाद उसे प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको आपके गांव में ही काम करते हुए सीखने का मौका मिला है और सीखने के बाद इस तरह का सर्टिफिकेट लेने का मौका मिला है। तो आप पूरे मन से इस काम को करें और निश्चित अभ्यास करते हैं लगातार, तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में भी सफल होंगे और सर्टिफिकेट भी ले लेंगे।